Hello guys, my name is Sakshi Patania. Today we are going to discuss next our part of hematoxylin and eosin staining. So let's start with it. एओसिन हमने डिस्कस करना है, तो एओसिन और टाइप ऑफ हेमेटॉक्सिलिन एओसिन स्टेनिंग और एओसिन और हेमेटॉक्सिलिन के रिजल्ट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करना है। तो ज़ेंथाइन डाई है वो जो स्टेन करती है कनेक्टिव टिश्यू और साइटोप्लाज्म को अलग अलग शेड्स देती है टू फ्रॉम रेड टू पिंक। अगर हम साइटोप्लाज्म कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें शेड देगी, अगर कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देगी। हमारे पास एओसिन 3 टाइप में अवेलेबल है, एओसिन वाई, एओसिन, एओसिन बी, बट मोस्ट प्रेफरेबल जो हमारी एओसिन है दैट इज एओसिन वाई। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूजेबल है। हैरी स्टेन जो हम मोस्ट प्रेफरेबल है हमारी हिस्टोलॉजिकल में, उसके लिए हम एओसिन वाई ही यूज करते हैं। तो हाउ डू वी प्रिपेयर दिस एओसिन? 5 ग्राम ऑफ एओसिन वाई ली जाती है, उसको डिस्टिल वाटर 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में ऐड करा जाता है एंड थायमोल के क्रिस्टल भी ऐड करे जा सकते हैं अगर हमने फंगल ग्रोथ को इग्नोर करना हो। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन एओसिन एंड इट इज़ रेडिबली सॉल्युबल इन वाटर एंड थोड़ा थोड़ा अल्कोहल में भी सॉल्युबल होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल इन हिस्टोलॉजी। अब इसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? मैंने स्टार्टिंग में भी जब हमने स्टेनिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था कि मीन या कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है। हमारे पास 2 टाइप की स्टेनिंग है, एक है एसिडिक, एक है बेसिक। हेमेटॉक्सिलिन इज अ बेसिक स्टेन, सो इट विल स्टेन द एसिडिक कंपोनेंट ऑफ आवर सेल, एंड एओसिन इज अ एसिडिक स्टेन, सो इट विल स्टेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। आपको पता है एसिडिक कंपोनेंट कौन सा है? डीएनए न्यूक्लियस, एंड बेसिक कंपोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्म। तो हम एक ही स्टेन से 2 कंपोनेंट को आराम से स्टेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। क्योंकि हम एक ही स्टेन में 2 टाइप के कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो हम एक ही स्टेन से 2 कंपोनेंट स्टेन भी कर पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं हम न्यूक्लियस एंड एओसिन की, और एलम जो है वो एज अ मॉडर्न टाइप करता है, तो हमारे टिश्यू और डाई में बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, जिससे हमें कलर बहुत अच्छी तरह से कंट्रास्ट प्रोवाइड होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन हम अचीव कर सकते हैं और काउंटर स्टेनिंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एओसिन। So this is the procedure, basic procedure: removal of wax, hydration with graded alcohols, staining, differentiation, bluing, counter staining with ASN, dehydration करवाना, clearing करवाना, माउंटिंग करवाना। अब देखो, ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग आपको पता है कि आपका जो सेक्शन है अलॉन्ग विद द टिश्यू आपका एम्बेडिंग मीडिया भी आता है, दैट इज योर पैराफिन वैक्स। तो सबसे पहले काम है हमारा उस वैक्स को रिमूव करना। वो हम कैसे करते हैं, हम धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिमूवल ऑफ वैक्स कैसे करी जाती है? उसको ज़ाइलिन में रिंस करो, 2-3 मिनट्स के लिए ज़ाइलिन में अच्छी तरह से रिंस करा जाए। फैसिलिटेट करो, फिर वार्म करो स्लाइड को 60 डिग्री सेल्सियस पे ओवन के अंदर, ताकि वो जो हमारा एम्बेडेड मीडिया है वो अच्छी तरह से रिंस आउट हो जाए। उसके बाद अल्कोहल्स, ग्रेडेड अल्कोहल्स के साथ उसको ट्रीट करा जाए। दैट मीन्स हम एब्सोल्यूट के साथ करवाते हैं, फिर उसके बाद हम अनदर बाथ ऑफ अल्कोहल दिलवाते हैं, और उसके बाद हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं। हमें टिश्यू को कोई शॉक नहीं देना होता है, इसलिए हम धीरे धीरे पहले उसको रिंस करते हैं साइलिन में, फिर डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं और उसके साथ ट्रीट करवाते हैं, और एट लास्ट वाटर के साथ, बिकॉज हमें स्टेनिंग के लिए भी वाटर के साथ ट्रीट करवाना है। और अगर हम उसको सीधा मेडिंग मीडिया से सीधा ट्रीट करेंगे तो वो स्टेन नहीं कर पाएगा उसको। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ वैक्स, then we will treat it with alcohol, then after that we will treat it with water and following by the staining। स्टेनिंग करी जाती है। स्टेनिंग के लिए हम मयर्स, हैरीज या गिल्स स्टेन प्रेफर करते हैं हेमेटॉक्सिलिन की। अगर रिग्रेसिव टाइप स्टेन यूज़ कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, ओवर स्टेन करने के लिए उसको। डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं हम? अब मैंने पहली स्टेन डाली, उसके बाद मेरे को पहली स्टेन को ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ मेरे को एक ही स्टेन चाहिए, मेरे को दूसरी स्टेन भी करनी है, तो उसके लिए पहले मैं डिफ्रेंशिएटर यूज़ करूँगी ताकि कलर दोनों का ले सके हमारी जो स्टेन है। तो डिफ्रेंशिएटर के लिए मेरे को एसिड अल्कोहल यूज़ करना होता है। उसके बाद जब अगर मेरा टिश्यू अंडर डिफ्रेंशिएटेड है, अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, तो मेरे को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, और अगर ओवर डिफ्रेंशिएट हो गया तो मेरे को दोबारा से फर्स्ट स्टेन के साथ ट्रीट करवाना पड़ेगा, दैट इज़ योर हेमेटॉक्सिलिन। ब्लूइंग करना, स्लाइड्स जब हेमेटॉक्सिलिन से ट्रीट करवा दी जाती हैं, उसके बाद अमोनिया वाटर के साथ ट्रीट करवाई जाती हैं। नीचे उसकी प्रिपरेशन दे रखी है। सेक्शन को हेमेटॉक्सिलिन से रिमूव करके एसिड अल्कोहल, फिर वो पिंक कलर ले लेता है, उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं जो उसको ब्लूइंग दे देता है। फिर इसके बाद हम काउंटर स्टेन करते हैं विद एओसिन। काउंटर स्टेन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें सिर्फ न्यूक्लियस नहीं स्टडी करना, हमें साइटोप्लाज्म भी चाहिए, तो वी हैव टू काउंटर स्टेन इट विद एओसिन के साथ हम 2 मिनट्स के लिए उसको रिंस करते हैं, देन आफ्टर दैट वॉश कर लेते हैं रनिंग टैप वाटर के साथ। फिर
अब हमें सीधा उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखना, अगेन डिहाइड्रेशन करवानी है। स्टेनिंग करने के बाद हम उसको 90% अल्कोहल में रखते हैं 10 सेकंड के लिए, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल के लिए फिर मतलब अलग अलग जार में हमें ये 3 उसको ट्रीटमेंट देनी है। फिर उसके बाद क्लियरिंग, लास्ट अल्कोहल के बाद हमें क्लियरिंग करवानी। क्लियरिंग में क्या है, क्लियरिंग में हमें सिर्फ ज़ाइलिन के साथ ट्रीटमेंट करवानी है उसको 2 बार बस, ठीक है। अगर ये अल्कोहल वाली ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा, तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप। माउंटिंग क्या है, हमें अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्लैरिटी बढ़ाना अपने सेक्शन की। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेसेसरी फॉर द माइक्रोस्कोपी एंड टू प्रोटेक्ट द सेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। अपने सेक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेथड क्या है, एक माउंटेन लीजिए, अपने सेक्शन के ऊपर डालिए, उसके बाद कवर स्लिप लीजिए, उसको प्रेशर डालिए, उसमें एयर बबल कोई नहीं होना चाहिए। अगर एयर बबल हुआ तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको वही दिखेगा। अब माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, एक्वस एंड रेजिनस। एक्वस और रेजिनस हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक्वस क्या है, इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये स्टैंडर्ड माउंटेन है फैट टिश्यूज़ के लिए, अगर फैट टिश्यूज़ को हमें स्टडी करना है। और इट इज़ टू बी यूज्ड विद मेटाक्रोमेटिक डाइज। मेटाक्रोमेटिक डाइज आपको पता है कि मेटाक्रोमेटिक वो डाइज होती हैं जिनका अपना कलर कोई और होता है लेकिन वो टिश्यू को कोई और कलर देती हैं बिकॉज ऑफ मेटाक्रोमेजिया। और ये बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट शुड बी एडेड, जो बैक्टीरिया को ना आने दे हमारी स्टेन में। इसमें कौन सा टाइप, एग्जांपल क्या है, जेलेटिन मीडिया, गम अरेबिक्स मीडिया, अपेथिस मीडियम, हाइमेंस मॉडिफाइड अपेथिस मीडियम, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे एक्वस माउंटेन की। दिस इज योर रेजिनस माउंटेन, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है। नेचुरल रेजिन्स इसके 2 टाइप से बनता है, ये नेचुरल सिंथेटिक। अगर नेचर से मिला है तो दैट विल बी नेचुरल, एंड सिंथेटिक मतलब अगर खुद प्रिपेयर करा है तो सिंथेटिक। इसकी एग्जांपल कैनेडा बाल्सम, डायमंड बाल्सम, कोलोफिनम रेजिन, टर्पीन में रेजिन। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ दिस। अब रिजल्ट क्या है, न्यूक्लियाई ब्लू ब्लैक अपीयर होता है, साइटोप्लाज्म वेरिक शेड्स ऑफ पिंक, then muscle fibers deep pink, red blood cells orange or red, fibrin appear deep pink in color. So this is all about it. हमारा हेमाटॉक्सिन एंड एओसिन कंप्लीट हो चुका है गाइस। इफ यू हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क। हमने हेमाटॉक्सिन, टाइप ऑफ हेमाटॉक्सिन, हिस्ट्री ऑफ हेमाटॉक्सिन, एओसिन, टाइप ऑफ एओसिन, आफ्टर दैट प्रोसीजर क्या है, बेसिक प्रोसीजर उसके बारे में डिस्कस करा, माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू गाइस।